हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो डिस्कशन है वो मैं डीम्ड डिग्री के बारे में बात करूँगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल और मिक्स डिग्री के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन होगा डीम्ड डिग्री। डीम्ड डिग्री देखिए, डीम्ड डिग्री होती क्या है। ओके, सो इस डीम्ड डिग्री में जो वर्ड डीम्ड है वो किसके लिए यूज्ड होता है? ये वर्ड डीम्ड यूज होता है, इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैट्यूटरी फिक्शन। स्टैट्यूटरी या इसको लीगल फिक्शन भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी और लीगल फिक्शन क्यों यूज होता है, वाई? इसका पर्पस है डीम्ड डिग्री का, ये जो स्टैट्यूटरी और लीगल फिक्शन, इसका पर्पस है कि जो स्टैट्यूट में मीनिंग एक्सप्रेसली कवर नहीं है उनके पर्पस को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ extending for the purpose of extending meanings which are not covered so अगर किसी स्टैट्यूट्स में कोई मीनिंग एक्सप्रेसली कवर नहीं है सो उसके लिए स्टैट्यूटरी या लीगल फिक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके, तो थोड़ा और समझते हैं इस जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि स्टैट्यूटरी फिक्शन को, उसको एक केस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये केस है आपका CIT वर्सेस बॉम्बे ट्रस्ट कॉरपोरेशन। CIT वर्सेस बॉम्बे ट्रस्ट कॉरपोरेशन 1929-30 का केस है ये। तो उसमें प्रिवी काउंसिल ने क्या बोला? प्रिवी काउंसिल का क्या स्टेटमेंट था? सो प्रिवी काउंसिल ने बोला कि जब किसी पर्सन को, याद रखिए ये पर्सन नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों हो सकते हैं। सो अगर कोई पर्सन इज डीम्ड टू बी समथिंग, हम लोग इसको क्लियरली यहाँ पर समझने की कोशिश करें। इफ अ पर्सन इज डीम्ड टू बी समथिंग, तो इसका मतलब क्या है कि इन रियलिटी में वो पर्सन ये समथिंग नहीं है। ओके, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, दैट मीन्स द पर्सन, मतलब ही इज नॉट रियली दैट समथिंग, प्रिवी काउंसिल का स्टेटमेंट था। ओके, बट उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या हम लोग बोल सकते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर दिस पर्सन
to be treated as if he were। अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ। देखिए प्रीवी काउंसिल ने बोला कि अगर कोई पर्सन इज़ डीम्ड टू बी समथिंग, मतलब रियलिटी में वो नहीं है समथिंग, बट उसको बनाया जा रहा है किसके थ्रू? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। तो दैट मीन्स एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर दिस पर्सन टू बी ट्रीटेड एज इफ ही वर। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है, हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, या फिर कॉरपोरेशन हो गए, मल्टीपल कॉरपोरेशन हो गए, तो ये लीगल फिक्शंस हैं। ये लीगल फिक्शन है, ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। एक कॉरपोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उस पर्सन को हम लोग, वो रियलिटी में वो पर्सन नहीं है, रियलिटी में इज डीम्ड टू बी समथिंग, बट द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर दैट पर्सन टू बी ट्रीटेड एज इफ ही वर। ओके, सो ये डीम्ड डिक्री की एक एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा और देखते हैं कि डीम्ड डिक्री का नेचर क्या होता है। कि अगर हम लोग बात करते हैं डीम्ड डिक्री का नेचर क्या नेचर और स्कोप क्या है, तो उसमें नेचर क्या है, अगर कोई लेजिस्लेचर अपनी स्टैट्यूट में, यानी अपनी लॉ बुक्स में या अपने एक्ट में डीम्ड वर्ड का यूज़ करती है, यानी लेजिस्लेचर क्या करती है, यूज़ करती है डीम्ड वर्ड का। कहाँ पर यूज़ करती है? स्टैट्यूट। ओके, सो स्टैट्यूट में अगर किसी स्टैट्यूट में जो, और हमें ये क्लियरली पता है कि स्टैट्यूट लेजिस्लेचर फॉर्म करती है। सो अगर कोई लेजिस्लेचर डीम्ड वर्ड का यूज़ करती है किसी स्टैट्यूट में, किसके? इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में? पर्सन और थिंग की। इन रिलेशन टू पर्सन और थिंग। तो देखिए, अगर हम लोग देखें कि अगर लेजिस्लेचर डीम्ड वर्ड का यूज़ करती है स्टैट्यूट में, किसी पर्सन और थिंग के रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लेजिस्लेचर ने काफ़ी सोचने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेटस उस पर्सन और थिंग को दे दिया है। ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे कि लेजिस्लेचर ने बहुत कंसीडर करके, या फिर आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन बोलते हैं उसको, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, एक पर्टिकुलर स्टेटस कन्फर्म किया है। क्या किया है? एक कन्फर किया है स्टेटस, कन्फर किया है पर्टिकुलर स्टेटस। किसको? या तो पर्सन को या थिंग को, और थिंग। ओके, कंपनी हो गई, तो कंपनी भी एक लीगल फिक्शन में आती है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एक पर्टिकुलर स्टेटस कंपनी को प्रोवाइड करती है। सो कंपनी के लिए एक वर्ड यूज़ होता है डीम्ड, ठीक है, स्टैट्यूट में। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि एक बार देख लेते हैं कि लेजिस्लेचर डीम्ड वर्ड का यूज़ करेगा स्टैट्यूट्स में इन रिलेशन टू पर्सन और थिंग।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज अगर हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि लेजिस्लेचर जो है आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन पर्टिकुलर स्टेटस पर्सन और थिंग को कन्फर करेगा। ओके, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ऐसा जो लीगल फिक्शन है, सच लीगल फिक्शन, हम लोगों ने डील कर दिया है, जो कि लीगल फिक्शन किसने क्रिएट कर रखा है, लेजिस्लेचर ने। सच लीगल फिक्शन कांट बी इग्नोर्ड, कांट बी इग्नोर्ड। इस लीगल फिक्शन को, कंपनी को हम इग्नोर या डीम्ड यूनिवर्सिटी और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। सो इन शॉर्ट बोले तो लीगल फिक्शन, सो सच लीगल फिक्शन कांट बी इग्नोर्ड बिकॉज ये जो लीगल फिक्शन है इज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर। सच लीगल फिक्शन इज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर। ओके, सो और क्या होगा कि जो इसका इफेक्ट है वो भी देना चाहिए, एन इफेक्ट मस्ट बी गिवन, इफेक्ट मस्ट बी गिवन। ओके, सो इफेक्ट मस्ट बी गिवन। सो ये डिम डिक्री की मीनिंग मैंने आपको डिस्कस करवा दी है कि पहले हम लोगों ने एक आइडिया से लेके स्टार्ट की, केस स्टडी की, केस में प्रिवी काउंसिल का क्या जजमेंट आया, और फिर हम लोगों ने डीम डिक्री का नेचर जाना कि डीम डिक्री की में जो लेजिस्लेचर है वो डीम्ड वर्ड का यूज़ करेगी और क्यों यूज़ करेगी, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस करा लिया है। अब नेक्स्ट मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक डील कर लेते हैं कि डेक्री वर्सेस डीम डिक्री, एक डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, छोटा सा डिस्टिंक्शन है, देख लेते हैं। सो अगर कोई भी एडजुडिकेशन, देखिए कोई भी एडजुडिकेशन अगर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी कि किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो डेक्री नहीं होगा। ओके, इनको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सेक्शन 2 की जो हम लोगों ने एसेंशियल कंडीशन डिस्कस करवाई थी, 5 एसेंशियल कंडीशन, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो डेक्री नहीं होगी। और अब इसमें डीम डेक्री या लीगल फिक्शन, बाय लीगल फिक्शन हम क्या समझते हैं। ओके, बाय लीगल फिक्शन में क्या होता है कि सर्टेन, सो बाय लीगल फिक्शन सर्टेन ऑर्डर्स या डिटर्मिनेशंस सर्टेन ऑर्डर्स या डिटर्मिनेशन जो है वो डीम टू बी डिक्री होता है। दैट मीन्स these are deemed to be decree. Deemed to be decree under CPC. ओके, सो लीगल फिक्शन में सर्टेन ऑर्डर्स और डिटर्मिनेशंस वो क्या होते हैं, डीम टू बी डिक्री अंडर सीपीसी। और क्या मतलब, और इस वर्ड का मीनिंग डीम टू बी क्या है ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया। डीम टू बी, ये प्रिवी काउंसिल का जजमेंट CIT वर्सेस बॉम्बे ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में कि अगर कोई पर्सन डीम टू बी समथिंग होगा दैट मीन्स रियली में वो समथिंग नहीं होगा, इन रियलिटी वो ये समथिंग नहीं होगा।
सो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर करेगा कि उस पर्सन को उस तरह ट्रीट किया जाए। ओके, सो इसमें ऑर्डर्स में हम लोग देखेंगे यहीं से, इससे ही एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि द टाइप ऑफ डीम्ड डिक्री। ओके, सो हम लोगों ने बोला कि लीगल फिक्शन में सर्टेन ऑर्डर्स और डिटर्मिनेशन होंगे। अब ये ऑर्डर क्या होंगे? सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ये ऑर्डर्स में आ जाएंगे। और डिटर्मिनेशन किसका? क्वेश्चंस का। ओके, डिटर्मिनेशन किसका? क्वेश्चन का, अंडर सेक्शन 144 ऑफ दिस एक्ट ऑफ दिस कोड, जिसको रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। वो आ जाएंगे। और देखिए यहीं से टाइप ऑफ डिक्री, टाइप ऑफ डीम डिक्री है पता चला है। तो टाइप ऑफ डीम डिक्री यहाँ पर लिख देते, देखिए टाइप्स ऑफ डीम्ड डिक्री, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रेस्टिट्यूशन, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन है क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कोड। ये लीगल फिक्शन में आते हैं। ओके, सो लीगल फिक्शन में सर्टेन ऑर्डर्स और डिटर्मिनेशन आते हैं, वो हम लोगों ने देख लिए। अच्छा, लीगल फिक्शन में एक चीज़ और इंक्लूड करवाते हैं, एडजुडिकेशन, सर्टेन एडजुडिकेशन। सर्टेन एडजुडिकेशन इंक्लूड करवाते हैं। और ये एडजुडिकेशन मीन्स ये डीम्ड डिक्री में आएंगे ये एडजुडिकेशन। और कौन से ऐसे एडजुडिकेशन है जो कि डीम्ड डिक्री में आएंगे? एक ऑर्डर 21, रूल 58, ये एडजुडिकेशन भी लीगल फिक्शन की कैटेगरी में आएगा। एंड सेकेंड, ऑर्डर 21 एंड सेकेंड ऑर्डर 21, रूल नंबर 98 और 100। ओके, ऑर्डर 21 और रूल नंबर 19 और 100 भी ये आएंगे। तो ये एडजुडिकेशन लीगल फिक्शन होंगे। सो यहीं से मेरा डिस्कशन ख़त्म होता है। या मैंने इस डिस्कशन में आपको डीम्ड डिक्री क्या होती है और क्या क्या प्रिवी काउंसिल का क्या इसमें एक जजमेंट है कि अगर कोई पर्सन डीम टू बी समथिंग होगा तो उसका मीनिंग क्या है। फिर हम लोगों ने यहाँ डिस्टिंक्शन देखा डिक्री और डीम डिक्री में। और यहीं से मैंने टाइप्स ऑफ द डिक्री बताई हैं कि लीगल फिक्शन में सर्टेन ऑर्डर और डिटर्मिनेशन आते हैं जो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रेस्टिट्यूशन हैं जो कि टाइप ऑफ डीम डिक्री आते हैं। और यही रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सेपरेटली और रेस्टिट्यूशन सेपरेटली ये मेरी नेक्स्ट वीडियो के डिस्कशन होंगे। ओके, सो यहीं पे मैं अपना डिस्कशन कंप्लीट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियोस में जो नेक्स्ट वीडियो है मैं टाइप ऑफ डीम डिक्री, फर्स्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बताऊंगा एंड देन रेस्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते हैं।